एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेक्चर नंबर 2 में, जहां पर हम करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज का वो 5 मार्क का क्वेश्चन जो श्योर शॉट आज के लेक्चर से आएगा। यकीन नहीं है तो पुराने ईयर्स के पेपर उठा के देख लो। मैं हूं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चार। आप सभी लोगों का आपके छोटे से प्यारे से चैनल एसएसटी विद जोगिंदर सर पर स्वागत है और शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की। एक मिनट, सब्सक्राइब किया कि नहीं किया कि चैनल भाई साहब जल्दी से जल्दी कर लो ताकि आप लोगों को ऐसे बेहतरीन लेक्चर्स मिल सके। आइए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्टीज की। देश में कोई भी पार्टी हो, सबको रजिस्टर करना जरूरी है विद द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करता है कि ये पार्टी चुनाव लड़ सकती है, बन सकती है, नहीं बन सकते, इस तरीके की बातें। वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, कमीशन के लिए स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी जो भी हो सब बराबर है, बट इसके बावजूद वो कुछ पुरानी फेमस स्टैब्लिश पार्टी, बड़ी पार्टीज को कुछ फैसिलिटीज एक्स्ट्रा देते हैं। क्या है, लेक्चर में देखना। दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल। जो पार्टीज ऑलरेडी बहुत बड़ी हैं, स्टैब्लिश्ड है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, इनके अपने कुछ यूनिक सिंबल होते हैं। एंड ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी, उस पार्टी का जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वही उस सिंबल को यूज कर सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पार्टी यूज करती है। नेशनल पार्टीज और बात करें, पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेजेस एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। किसको क्या सिंबल मिलना है, किसको स्पेशल प्रिविलेज ये सिंबलों का मिल रहा है, कौन बड़ी पार्टी है, कौन स्टैब्लिश्ड पार्टी, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है और ये सारा काम इलेक्शन कमीशन तय कर रहा है। दैट इज व्हाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। व्हाई वी आर कॉलिंग देम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज? बिकॉज इलेक्शन कमीशन ही रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भाई इनमें कुछ स्पेशल बात है, ये बड़ी है, एस्टैब्लिश्ड है, इसलिए इनको कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं। बेसिकली ये कब बनता है? जब बहुत सालों से वो पार्टी बनी हुई हो, जीतती आ रही हो, सीएम रहे हो, पीएम रहे हो, है ना, तब जाके तो ये चीज जो है वो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी की रहती है। ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन। आपने एक इलेक्शन करवाए, 100% वोटिंग होती है इलेक्शन में, उसका 6% वोट आपको मिल गया। कितना मिल गया? एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स। 100 वोट पड़े, 100 वोट का मान लो आपने 6% वोट आपको मिल गया टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एटलीस्ट। अब ये इलेक्शन वोट कहां के, किसके, क्या हवा में? नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल वोट्स का 6%। अगेन आई एम सेइंग, लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल वोट्स का 6% अगर आपके पास है, प्लस एटलीस्ट 2 सीट्स आपकी जो है, तो वो आपके पास क्या होगा? स्टेट पार्टी का मोहरा लग जाएगा, मोहर लग जाएगी, रिकॉग्निशन मिल जाएगा। यानी कि स्टेट पार्टी बनने के लिए आपको 2 कंडीशन है, टोटल वोट्स का 6% प्लस 2 सीट्स। सिंपल है। ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा। अब चलते हैं एमएलए से एमपी की तरफ। अभी जो आपने कंडीशन पढ़ी वो एमएलए की कंडीशन थी, एमपी की कंडीशन थोड़ी सी अलग है। लोकसभा का टोटल 6% वोट्स, 6% टोटल वोट्स का लोकसभा को उसको मिल जाता है इन 4 स्टेट्स। और सुनिएगा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, असेंबली इलेक्शन किसके? एमएलए और एमपी। यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन होनी ही नहीं है। स्टेट पार्टी का समझ में आ गया, स्टेट असेंबली का 6% प्लस 2 सीट्स। नेशनल पार्टी बनने के लिए स्टेट असेंबली के 4 स्टेट, स्टेट असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स की सीट मतलब वोट्स प्लस लोकसभा इलेक्शन के, और समझिएगा और कहा है एंड नहीं, और आपके पास चॉइस है, या तो आप 6% वोट लोकसभा के ले लेते हैं टोटल वोट्स का, या आप 4 स्टेट में 6% वोट ले लेते हैं एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा। लोकसभा के लिए 2 कंडीशन, 6% वोट प्लस 4 सीट। स्टेट असेंबली में क्या था? 6% वोट प्लस 2 सीट्स। डबल हो जा रहा है सीट्स का केस, 6% सेम है, 6% इन स्टेट, 6% इन लोकसभा, बट 4 सीट्स इन लोकसभा एंड 2 सीट्स इन स्टेट्स, एंड उसको हम कह देंगे नेशनल पार्टी। सिंपल है, 6% 6%, 2 सीट 4 सीट, आप नेशनल पार्टी बन जाओगे, या फिर असेंबली इलेक्शन के 4 स्टेट में 6% आपको जो वो मिल जाते हैं वोट। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर आर 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज। 6 पार्टी कर दी गई है एज पर 2023 के नोटिफिकेशन के दौरान। आप सुनिएगा यहां पे क्या लिखा है, इलेक्शन कमीशन के 2023 के नोटिफिकेशन के हिसाब से आज आपको आम आदमी पार्टी, नेशनल पार्टी नहीं मिलेगी अगर आप सर्च करेंगे, बट 2023 के हिसाब से देख रहे हैं, सर्वे के हिसाब से। आम आदमी पार्टी कब बनी थी? 2012 में बनी थी। किस लिए बनी थी? अकाउंटेबिलिटी दिखाने के लिए, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन बताने के लिए, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस के लिए।
जब ये पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी दिल्ली के विधानसभा में बनकर निकली थी। पहले बीजेपी और कांग्रेस चलते थे, फिर एक टाइम आया झाड़ू का, आम आदमी पार्टी निकल कर आई और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली शुरुआत में। बाद में तो पूरी तरीके से आ गई थी, फिर अब बीजेपी है। इट फॉर्म द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बना ली। इट ऑल्सो इमर्ज एज द थर्ड बड़ी पार्टी इन गुजरात के आफ्टर 2022 गुजरात के लेजिस्लेटिव असेंबली। गुजरात में भी अपनी एक पकड़ पहचान बनाई, दिल्ली, गुजरात और पंजाब, 3 स्टेट्स में बिल्कुल रही। प्रेजेंटली आपकी जो सरकार है वो केवल पंजाब में है, राइट। इन द लोकसभा इलेक्शन 2019 के हुए तो इन्हें एक सीट लोकसभा में भी मिल गई, तो एक सीट लोकसभा में मिल गई, 3 स्टेट में गवर्नमेंट हो गई है, ये सब आपने देखा। आगे बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, बीएसपी। किसकी? बीएसपी 1984 में बनी, मेरी पैदाइश से पहले यह पार्टी बन रही है, काशीराम जी ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? ताकि दलित, आदिवासी, ओबीसी और अदर बैकवर्ड और रिलीजियस माइनॉरिटीज को सेफ्टी सिक्योरिटी मिल सके। ड्रूज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज ऑफ वही हमारे सोशल रिफॉर्मर साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी एंड बाबा साहेब अंबेडकर के इंस्पिरेशन आइडियाज से यह पार्टी फाउंड की गई थी, उनके आइडियाज बेस पे की गई थी। ये दलित के भले के लिए, उनके ऑपरेस क्लास के अच्छे के लिए पार्टी बनाई गई थी। इसका जो मेन मतलब पावर हाउस है वो है उत्तर प्रदेश, एंड बाकी ये आसपास के इलाके मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, इन इलाकों में भी है। इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत बार रही है। बीएसपी, अगर आप लोगों को पता हो तो एक बड़ा नाम बीएसपी का जो उनकी सुप्रीमो है, उनका नाम कमेंट सेक्शन में आप बता देना। इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2019 सिक्योर 10 सीट्स इन द लोकसभा। 2019 के चुनाव में लोकसभा में 10 सीट बसपा को मिल जाती है, ठीक है, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी आज की रूलिंग पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें 1980 में बनी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनाई थी, ठीक है, फॉर्म बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 बनाई थी, बट ओरिजिनली ये भारतीय जनता पार्टी आपको 1980 में फाउंड होती दिखी। ये किस लिए बनाई गई थी? भाई साहब, इनका था एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज एंड दीनदयाल उपाध्याय के जो आइडिया थे ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय को, उनका बेस लेके चली थी। बट इसका एक मेन एजेंडा आपको मैं बता दूं अभी भी, वो आप सबको पता है, कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कंसेप्शन ऑफ भारत माता एंड पॉलिटिक्स के इसमें इनका रहा है। वांट्स, ये चाहते थे पूरी टेरिटरी एक हो जाए, भारत पूरा एक हो जाए, जिसमें आपका इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया ना, हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, लोगों के लिए बराबर रिस्पेक्टिव, कोई भी रिलीजन के हो आप, इररिस्पेक्टिव कोई रिलीजन हो, सब इक्वल फील करें। एंड रिलीजियस कन्वर्जन जो होते हैं, धर्म परिवर्तन, हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, ये बंद हो जाए, ये इनका मेन एजेंडा था। 1998 में पहली बार पावर में आती है एज ए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, साथ में छोटी छोटी और पार्टियां भी थी। देखिए, कांग्रेस एक पार्टी है, बट उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो वो यूपीए बनती है। ऐसे बीजेपी है, बीजेपी, उसके साथ छोटी छोटी पार्टियां, वो एनडीए बनती है। 303 सीट के साथ 2019 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल के सामने आई। सीपीआई पार्टी, एम का मतलब है मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट बेसिकली लेबर सोच का था, लेबर फायदा करते हैं इंडस्ट्रियल का, लेबर को ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, वही कैपिटलिज्म लोगों को कमा के दे रहे हैं, कैपिटलिस्ट लोगों को। तो सीपीआई 1964 में बनी, मार्क्सिज्म लेनिज्म की सोच के साथ था, सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म। कम्युनिटी बेस्ड नहीं चाहिए, कैपिटलिज्म, आप इंपीरियलिज्म समझ रहे हो, जब ज्यादा अपनी हुकूमत चलाते हैं लोग, वो नहीं चाहिए। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज यूजफुल एंड हेल्पफुल मींस फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। ये कॉन्सेप्ट, मुझे लाइन बड़ी सही लगती है। अगर आपको इंडियन सोसाइटी में सोसाइटी को अपग्रेड करना है, इकोनॉमिकली अपग्रेड करना है, तो आपको डेमोक्रेटिक इलेक्शन चाहिए होंगे। देखिए, हो सकता है मान लीजिए अब मैं बहुत गरीबी कम्युनिटी से आता हूं, बट मेरी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, वो मुझे वोट दे देगी, तो मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के आगे जाऊंगा, अपनी कम्युनिटी का भला कर पाऊंगा। एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन WKT, वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा, स्पेशली पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, ये लोग इनके खास सपोर्टर्स हैं। Was in power in West Bengal about a break for 34 years तक पावर में रहे, बहुत लंबा टेन्योर होता है। 2019 लोकसभा इलेक्शन में 3 सीट मिली। कितनी सीट मिली? 3 सीट मिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसे कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है, फाउंडेड इन 1885। बहुत सारे इसमें डिवीजन हुए, कांग्रेस बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों से मिलकर बनी थी, और फिर बाद में बहुत सारी पार्टियां डिवीजन हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग गई, बंगाल में भी गए। डोमिनेंट रोल प्ले किया था इंडियन आजादी के समय पे। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, पार्टी ने ट्राई किया था कि एक मॉडर्न वही सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया बनाया जाए। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 तक यही पार्टी रही, देन फ्रॉम 1980 से 1989। तो आप ये समझ सकते हो, ओवरऑल ये डेटा सारा फिक्स डेटा है।
इसे रटना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। तो यहां तक इनकी सरकारें रही हैं। 1989 के बाद इनकी सपोर्ट कम होती गई एंड आज भी थ्रू आउट द कंट्री कटिंग अक्रॉस सोशल डिवीजन, ये पार्टी की जो डीलरशिप है वो वही की वही है, बट इसके जो मेंबर्स हैं वो अब पार्टीज कम हो गई। आपको पता चला होगा हाल ही में 2023 में बहुत सारी पार्टियों ने इनसे अलायंस तोड़ा भी था। अ सेंट्रिस्ट पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को लेके, पार्टी स्पॉन्सर्स सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, पार्टी जो है वीकर सेक्शन को सपोर्ट करती है, माइनॉरिटीज को सपोर्ट करती है। आईएनसी सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में चेंज करने में इनका काफी बड़ा रोल रहा है। लीडर ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2019 तक ये यूपीए गवर्नमेंट रहे, लीडर रहे। अब यूपीए क्या है? कांग्रेस प्लस और अदर पार्टीज। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वॉन 19.19 सीट एंड 52 सीट इनको मिली थी। नेशनल पीपल्स पार्टी एंड दिस इज माय फेवरेट पार्टी, 2013 में ये पार्टी बनी अंडर पीएस सांगमा। क्यों? क्योंकि इसने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कुछ कारनामे करके दिखाए, इसलिए मेरे को पढ़ने में इसको बहुत अच्छा लगता है। ये वो पहली पार्टी थी जो नॉर्थ इंडिया से बनकर आई और एक नेशनल पार्टी का दर्जा इसको मिला। नॉर्थ ईस्ट से छोटी सी पार्टी और नेशनल पार्टी बन गई। ये डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री में बिलीव रखती है, क्योंकि हम सब देश में अलग अलग तरीके से टोपोग्राफी, जियोग्राफी, कल्चर, रिलीजन के साथ रहते हैं। एंड कहते हैं कि डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट चैलेंजेस होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उस फलाने इलाके में डेवलपमेंट इसलिए थी क्योंकि वहां सब कुछ अच्छा था। नो, वहां पे चैलेंजेस भी आए होंगे। नॉर्थ ईस्ट के अपने चैलेंजेस हैं, फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, सब चीज के ये हैं। कोर फिलॉसफी इस पार्टी की एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट थी, सभी लोगों को एंड सभी सेक्शंस को अपग्रेड करना था। इनकी सरकार मेघालय में बनी और आज नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कई जगह पर ये हैं। लोकसभा इलेक्शन 2019 में इनको एक सीट लोकसभा में मिल जाती है। बात करें स्टेट पार्टीज की, तो अब तक हमने नेशनल पार्टी पढ़ा, स्टेट पार्टी की बात करते हैं। इन 7 बड़ी पार्टियों के अलावा ज्यादातर बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से स्टेट पार्टीज हैं, और इनमें से कई स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी भी है, वो भी आपको बताएंगे। इनको रीजनल पार्टी भी कहते हैं। पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, दे हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनका उस तक मतलब उस लेवल तक का ऑरा है। सम ऑफ दिस पार्टी बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये सब जो है स्टेट तक पहचान है। नेशनल पार्टी तक में मैं क्यों कह रहा हूं उनकी पहचान, क्योंकि ये लोग ना कहीं बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ अलायंस में है। कहीं ना कहीं आपको अलायंस मिलेंगे। जैसे लास्ट टाइम आपने सुना होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तो वो नेशनल लेवल पॉलिटिक्स तक पहुंच गए, इस तरीके से ये नेशनल पार्टी के उसमें चले थे। अदरवाइज इनकी जो मेन पहचान है वो स्टेट पार्टी की है। ओवर द लास्ट 3 decades द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैव एक्सपेंडेड। आज छोटे छोटे जो मुद्दों के मामले जब उनको बड़े लेवल पे नहीं सुना जाता, तो छोटे छोटे गांव के जो लोग हैं अपनी पार्टी बनाकर लॉन्च करके इन मामलों को सॉल्व करते हैं। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। मतलब पहले पार्लियामेंट में बीजेपी के लोग थे या कांग्रेस के लोग थे, अब गरीब, अमीर, औरत, आदमी, सब तरीके के आदमी आ गए। एक्ट्रेस भी है, एक्टर भी है। भैया जिसको जहां से मौका मिला वो लोगों की आवाज बनकर वहां बैठा, और आपको अब डाइवर्सिटी नजर आएगी। ठीक है। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स मेजोरिटी इन द लोकसभा अंटिल 2014। अगर इसको मैं थोड़ा बैक में ले जाऊं तो आज किसी भी लोक मतलब नेशनल पार्टी के ये बस की नहीं रहेगी है कि वो अकेले जीत पाए, क्योंकि वोट लोगों से मिलने हैं। लोकल लेवल से राजनीति शुरू होती है, लोकल लेवल पे अपनी पार्टी है। जब तक नेशनल पार्टी उस रीजनल पार्टी या लोकल पार्टी का सपोर्ट नहीं लेगी, उसे वो मेजोरिटी प्रूव हो ही नहीं सकती। जब तो यूपी और एनडीए बने हुए हैं। एज ए रिजल्ट नेशनल पार्टीज को जो है वो अलायंस बनाना ही पड़ता है स्टेट पार्टी के साथ। Since 1996, nearly one of the state parties has got an opportunity to be a part of the national level coalition. किसी ना किसी स्टेट पार्टी को कभी ना कभी ये नेशनल पार्टी के साथ मौका मिला ही है कि उनके साथ मिलकर काम करे। एंड इससे जो हमारी डेमोक्रेसी में जो है फेडरलिज्म की जो पावर है ना वो स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि फेडरलिज्म सिखाता है आपको डिवीजन ऑफ पावर। नेशनल पार्टी अगर अपनी चलाएगी तो स्टेट पार्टी के बिना चला ही नहीं पाएगी। स्टेट पार्टी जैसी आएगी पावर डिवाइड करनी पड़ेगी, वरना वो पार्टी कहेगी मैं तो जा रही हूं भाई, इलेक्शन में मेजोरिटी प्रूव करके दिखा दे, वो हो नहीं सकती। नेक्स्ट चलते हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, सुनिएगा। फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी। ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों है, सुनिएगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे देशों में ये टेंडेंसी है पॉलिटिकल पार्टी में, बड़ी बड़ी पार्टियों में, कि भाई जो पावर है ना वो टॉप लेवल पे रहनी चाहिए, सबको नहीं पता चलना चाहिए, सबके हाथ में पावर होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर नहीं करती हैं भाई साहब, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन, लगातार अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पार्टीज की मीटिंग नहीं रखती हैं, एंड कोई इंटरनल इलेक्शन भी नहीं करती है। जैसे अगर हिंदुस्तान में आपने देखा होगा बीजेपी के या कांग्रेस के लिखे होते जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ये वीडियो ऐसे सब लिखते हैं ना, वो बेसिकली क्या है, पोस्ट है, वो इलेक्शंस के बाद आ रही है, तो वो कई लोग, कई पार्टियां नहीं रखती हैं। ऑर्डिनरी मेंबर जो होते हैं पार्टी के, हम जैसे लोग, दे डू नॉट गेट सफिशिएंट चांस। हम जिंदगी भर सेवा करते रह जाएंगे, हमें कभी मौका ही नहीं मिलेगा
कि भाई हम ऊपर जाके किसी से कोई पोस्ट ले पाए, वो नहीं हो पाता है। दे डू नॉट हैव मीन्स और कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। अब हम इतने छोटे हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है ना, हम उसको ऊपर जाके इंपैक्ट भी नहीं डाल सकते हैं। ऊपर वालों ने जो फैसला ले लिया वो हम पे थोप दिया जाता है। कारण है कि हमारे पास कोई पावर नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई सुने समझे। एज ए रिजल्ट लीडर एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ पार्टी। बड़े बड़े नेता पार्टी के नाम पे फैसले कर जाते हैं क्योंकि उनके पास पावर है, हमारे पास नहीं है। सिंस वन ऑफ फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, एक या दो तीन ऐसे लोग होंगे हर पार्टी में जो टॉप लेवल की पावर रखते हैं, जिनकी चलती है भाई साहब। दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप, जो उनके साथ डिसएग्री करता है कट ले बाहर जा, सीधी सी बात है। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम मोर इंपॉर्टेंट। पार्टी से प्यार हो ना हो, पार्टी के एथिक्स से प्यार हो ना हो, बट उस पर्सन के लिए प्यार, उसके लिए लॉयल्टी होनी चाहिए। उसके साथ गलत नहीं करने का, वरना आप बाहर चले जाओगे। सेकंड चैलेंज क्या है, तो आपको समझ में आ गया लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी क्या चीज है। सेकंड इज डायनेस्टिक सक्सेशन रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। ये और भी बड़ा प्रॉब्लम है। कैसे, सुनिएगा। ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं रखती। कैसे चुनाव हो रहे हैं, कौन आएगा, कौन हमसे पहले जुड़ा था, इसको आज मौका मिलेगा, ऐसा नहीं। बहुत सारे कम तरीके हैं जहां पे ऑर्डिनरी पीपल बहुत ही कम चांस मिलता है कि एक आम आदमी पार्टी के किसी बड़ी पोस्ट पे जाके बैठ जाए। नहीं तो होता क्या है, सुनिएगा। जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनको आगे बिठाते हैं, गरीब आदमी को नहीं। इन मेनी पार्टीज टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ वन फैमिली। कई पार्टियों में मुख्यमंत्री वो, प्रधान मतलब मुख्यमंत्री वो, गृह मंत्री वो, फाइनेंस मिनिस्टर वो, रोड मिनिस्टर वो उसी के परिवार के, बाकी सब ऐसे ही घूम रहे, बाकी सब ऐसे घूम रहे। और ये करना पार्टी के और लोगों के साथ अनफेयर होता है, क्योंकि काम उन्होंने भी किया है, एक्चुअल काम ग्राउंड लेवल पे उन्होंने ही किया है। मौका मिला क्या, कुछ नहीं। दिस इज बैड फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि जिन लोगों के पास एजुकेट, एक्सपीरियंस और सपोर्ट की कमी है, उनको कभी ऊपर बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मतलब एजुकेट, एक्सपीरियंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, उनको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसीज। जितने भी देश पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन सब में ये प्रॉब्लम है। आप पढ़े लिखे ना हो, आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, आपके पास कुछ ना हो, बट आप उस पार्टी, उस परिवार के घर के मुख्य सदस्य हैं, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। थर्ड चैलेंज इज ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। जिसका दौलत है टिकट आ जाएगी, जिसका मसल पावर है, बंदे हैं, फॉलोइंगशिप है, टिकट आ जाएगी। सिंस पार्टी इज फोकस्ड ओनली ऑन विलिंग इलेक्शन, पार्टी क्या चाहती है, चुनाव जीतना, कैसे भी कहीं भी, तो वो शॉर्टकट अपनाती है। इसलिए वो ऐसे पर्सन को नॉमिनेट करते हैं जो उनके लिए बहुत सारा पैसा दे सके। पैसा ले भाई, मुझे भी प्रचार करना है, तू दे 20 करोड़ रुपए टिकट, आजा। रिच पीपल एंड कंपनीज जो इनको पैसा देते हैं, उनका इन पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज पे बड़ा इंफ्लुएंस रहता है। आपको क्या लगता है, बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन हैं, इनको ऐसे ही बिजनेस चल रहा है, इनको प्रॉब्लम नहीं होती होगी, क्योंकि सरकारें बदलती हैं तो रूल रेगुलेशन भी बदलते हैं, बट इनको प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, क्योंकि ये फंड देते हैं। भाई हमारा ख्याल रखना है, ठीक है। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन, ये तक भी कर जाते हैं, ये तक भी कर जाते हैं। डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग, इसलिए हम परेशान है कि पैसे वाले लोग हमेशा जीतते रहेंगे। इसीलिए तो आपने देखा होगा मंत्री के बेटे फिर मंत्री, उनके बेटे फिर मंत्री, पैसे वालों के पैसे वो और कमाए जा रहे। एक चेन बन गई है पूरी, साइकोलॉजिकल चेन, ये ऐसा ही होना है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ चैलेंजेस, पार्टीज डू नॉट सीम ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। जो पार्टी ए ऑफर कर रही है वही पार्टी बी ऑफर कर रही है, वही सी वही डी, कोई डिफरेंस है ही नहीं। सबको लग रहा है एक जैसी स्कीम है, फिर मेरे पास ऐसी चॉइस है कहां जिससे मैं ये सोच पाऊं हु इज बेटर एंड बेस्ट फॉर मी। ये मुश्किल हो जाता है। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टी मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। पार्टी अलग तो हो, बट हमारे यहां तो पार्टी सब एक जैसी हो गई है। और कई लोगों से मैंने बात की तो कई लोग तो कहते हैं वोट देने का क्या फायदा, आई जाएंगे अपनी चलाएंगे, ऐसी तक बातें हैं। हाल ही सालों में आइडियोलॉजिकल चेंज मिला है देखने में पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन वेरी लिटिल। अब ब्रिटेन की बात कर लूं, लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, एक जैसी पॉलिसी, एक जैसी सोच, लोग इधर जा रहे हैं उधर आ रहे हैं, तो डिफरेंस है कहां, कहीं भी नहीं है कहां, कहीं भी नहीं है। दे एग्री दैट ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट बट डिफर ओनली डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसी आर टू बी फ्रेम्ड एंड इंप्लीमेंटेड। बेसिक्स एस्पेक्ट सोच एक जैसी, थोड़ी बहुत पॉलिसी का अलग होता है, जिस बेस पे आप थोड़ा बहुत डिफरेंस कर सकते हो, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते। हमारे देश में भी ज्यादातर बड़ी पार्टियों में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड, डिफरेंसेस बहुत कम हो गए हैं, वैसे ही सेम रहते हैं लगभग। दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम। कोई कहता है नहीं मुझे और कोई चॉइस मिलेगी, नहीं, घूम फिर के यही पार्टी है, यही पॉलिसीज है, इन्हीं में ही रहना है। समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स, नेता भी नहीं आ पाते हैं,
क्योंकि सब एक दूसरे जायमा हो जाए, बिकॉज सेम सेट ऑफ लीडर कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, यही चलता रहता है पूरे दिन। बंदा क्या करे, बंदा क्या करे बताओ? हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म? फिर कैसे चेंज कर सकते हैं इनको? कोई तरीका बता दो होगी सर। तो सुनिए एनसीईआरटी क्या कहती है। इसलिए एमपी और एमएलए को पार्टी चेंज करने से रोका जा सके तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज किए गए। क्यों जरूरी थे? बिकॉज बहुत सारे चुने हुए लोग जो है ना, वो ना डिफेक्शन में फंस जाते थे, मिनिस्टर बनने के लालच में या किसी और बेनिफिट में, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, लोगों का विश्वास की ऐसी की तैसी हो जाती थी। सो नाउ द लॉ सेज दैट इफ एन एमपी और एमएलए चेंज पार्टी, अगर किसी एमपी एमएलए ने जीते हुए ने पार्टी चेंज करी, शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर, उसकी सीट गई। अब आप मुझसे बोलोगे राघव चड्ढा ने करी, बट वहां पर एक ग्रुप गया, बहुत सारे एमपी गए ना, ऐसे एक जाता तो होता बात। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन, तो इससे कई सारे लोगों ने पार्टी दल बदल करने का काम कम हुआ है। एट द सेम टाइम दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। एमपीज एंड एमएलएज हैव टू एक्सेप्ट व्हाटएवर द पार्टी लीडर डिसाइड। अब इसमें एक बात और है, जब आप रूल चेंज नहीं, मतलब पार्टी चेंज नहीं कर सकते, तो जिस पार्टी में हो और जिस पार्टी की जैसी पॉलिसी है, अब हाथ जोड़ के सीधा फॉलो करते रहो, नहीं ना सीट चली जाएगी भाई साहब, नहीं तो क्या होगा, सीट चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन क्रिमिनल्स को रोकने के लिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, कैसे रोकेगा क्रिमिनल्स को? बताइए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है, कैसे रोकोगे सब? सुनो, यह मैंडेटरी है, हर कैंडिडेट के लिए जरूरी है कि वो चुनाव लड़ने से पहले एक फाइल एफिडेविट देगा हमें। उस एफिडेविट एक डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या लिखेगा, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, संपत्ति कितनी, कैश, घर, मकान, क्रिमिनल केसेस कितने मेरे लिए। इससे क्या होगा, आप लोगों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा ये बंदा ऐसा है, नहीं वोट करेंगे, इसका कितना पैसा, वाओ अमीर, वाओ। बट देयर इज नो सिस्टम टू चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय कैंडिडेट इज ट्रू। बट अगर किसी बंदे ने लिख दिया मेरे पास एक भी क्रिमिनल केस नहीं है, लोग कह रहे नहीं, तीन ठोके से आदमी लपेटे थे भाई साहब, अब कौन इंफॉर्मेशन चेक करे? बात सबसे पहली है कि जो इंसान वो एफिडेविट भर रहा है, क्या वो सही भी भर रहा है कि नहीं? प्रॉब्लम तो यही है। Yet we do not know if has led to the decline of influence of rich and criminals, और हमें यह भी नहीं पता कि सच में पावर ऑफ क्रिमिनल्स, पावर ऑफ रिच मनी खत्म हुआ भी है कि नहीं। The election commission passed an order making it necessary for the political parties to hold their organization election and file their income tax returns. इलेक्शन कमीशन कई बार कह चुका है, जितनी भी देश में पार्टी है ना, सबको अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरने होंगे। कितनी इनकम आई है, कहां से आई है, सब बताओ, प्लस अपने ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन कराओ। आपकी पार्टी में गरीब आदमी आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसे भी तो मौका दो ऊपर आने का। ये सब दी पार्टी हैव स्टार्टेड टू डूइंग सो, बट समटाइम इट इज मोर फॉर्मेलिटी की तरह कर रहे हैं, कर ले रहे हैं। पार्टी बहुत पावरफुल हो चुकी है अब, समझ रहे हो। इट इज नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैड लेड टू द ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी। तो जो लैक ऑफ डेमोक्रेसी था, वो पता नहीं है इस इलेक्शन कमीशन के स्टेप के बाद सही हुआ भी है या नहीं पता। ए लॉ शुड बी मेड, और कैसे कर सकते हैं, टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कोई कानून बनाओ जिसे पार्टी के जो इंटरनल मामले हैं उनको चेक किया जा सके। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कंपल्सरी कर दो कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करें, कौन उनके मेंबर हैं, कौन जा चुके हैं, कितने बने हैं, उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन, हर पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये क्या है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्टीज का भी होता है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके हिसाब से वो पार्टी चलती है। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो उसको चेक करने के लिए, कोई जज हो अगर किसी पार्टी में डिस्प्यूट हो तो, एंड टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हायर पोस्ट। पार्टी की बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए इलेक्शन होने चाहिए, ऐसे नहीं तू मेरा चाचा का लड़का आ जा, ऐसे नहीं। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट। पार्टी को यह कंपल्सरी करना होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ टिकट, यानी कि अबाउट लगभग 1/3 महिलाओं को दे भाई, जैसे हमने पंचायत में किया। सिमिलरली कोटा होना चाहिए वुमेन का, पार्टी में भी इतनी सीटों पर वुमेन ही लड़ेंगी। आगे चलते हैं। देयर शुड बी ए स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन मतलब देखो, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। ए रिच है, ए जीत जाएगा, बट अगर मैं क्या कहूं कि इन दोनों को पैसा जो वो स्टेट से आएगा 10-10 लाख रुपए, अब बराबर चांस है। तो गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। दिस सपोर्ट कुड बी डन इन काइंड ऑफ पेट्रोल का खर्चा, पेपर, टेलीफोन, इनका खर्चा, क्योंकि इलेक्शन की ना लिमिट ही नहीं रहेगी यार। कोई 1 करोड़ से लड़ रहा है, कोई 10 करोड़ से लड़ रहा है, तो ऑब्वियसली जीत पता है कैसी है। देयर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज को भी चेंज किया जा सकता है। ये सिर्फ सजेशन है, बेसिकली दीज आर सजेशंस इन योर एनसीईआरटीज। पहला, पीपल कैन पुट प्रेशर। लोग अगर प्रेशर करें पॉलिटिकल पार्टी पे, दबाव बनाए, कैसे, याचिका डाल दे पार्टी के खिलाफ, इसने ये काम किया साहब, ये गलत था। पब्लिसिटी करें, ये पार्टी ऐसी है, ये पार्टी वैसी है। एजिटेशन, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन का अपोज करें,
विरोध करें। तो एक तरीके से लोगों को रोड पे आना होगा, उसके सरकार के खिलाफ एक्टिवली काम करना होगा। आम आदमी, प्रेशर ग्रुप्स, किसान मोर्चा आंदोलन, ये सब एंड मूवमेंट्स एंड मीडिया इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इफ पॉलिटिकल पार्टीज को लगा कि अगर वो चुनाव हार जाएंगे, लोगों की सपोर्ट जा रही है, तो ऑब्वियसली वो जो है अपने अंदर बदलाव लाएंगे। उन्हें डर लगेगा यार लोग हमारे खिलाफ हो गए, अगली बार हम हार जाएंगे, तो इस तरीके से पार्टी अपने अंदर चेंज कर लेगी। नाउ द सेकंड इज पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज। अगर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोग आ जाएं जो चेंज चाहते हैं, जैसे कि सुनिएगा, द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। मैं कह रहा हूं कि एक पानी है बहुत गंदा है, उसकी क्वालिटी कैसे सुधारी जाए? आप उसको क्लीन कर दो, तो क्लीन करने के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा ना। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो दायरा बढ़ाना है कि इसमें यार कम लोग आते, हम क्या करें, हम ही लोग रह जाते, आप हमें क्रिमिनल कह रहे हो, आप हमें गुंडा कह रहे हो, अब बाहर के लोग इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बाहर के कुछ लोग आएंगे तो उनको चांस मिलेगा, दायरा बढ़ेगा तो लोग मिलेंगे। तो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जब ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन, पार्टी पॉलिटिक्स चेंज ही नहीं हो पाएगी अगर आम आदमी सिर्फ ये कहे कि मुझे तो वोट डालना है और क्या करना, वोट डालूं ना डालूं बन जाएगी सरकार। नहीं, बोलने से नहीं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। तो अच्छी राजनीति करोगे, आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, देश की राजनीति में वोट डालोगे, अपोज करोगे पॉलिसी का, उनका एनालिसिस करोगे, उनकी बातों को समझाओगे, मीडिया रोल प्ले करेगी अच्छा, तब जाके देश में पॉलिटिक्स अच्छी हो पाएगी। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कैसा लगा ये चैप्टर, है ना, मजा आया कि नहीं आया? सब लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपके लगातार चैप्टर को 2-2 पार्ट में खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके एग्जाम तक और चीजें भी लाई जा सके। जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो यार, अभी भी टाइम है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।